मुर्शिदाबाद हिंसा में हफ्तों बाद ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके में घूमने गईं। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के इस टूरिज्म पर तीखे हमले किए, लेकिन इस तरह के हमलों से ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंगाल के राज्यपाल सीके आनंद बोस ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, उससे ममता बनर्जी को काफी फर्क पड़ने वाला है। बार बार और लगातार हिंसक घटनाओं को लेकर आंख मूंदने वाली ममता बनर्जी के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट नींद उड़ाने वाली है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुए दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। बोस ने अपनी रिपोर्ट में कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें एक जांच आयोग का गठन और बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में केंद्रीय बलों की चौकियां स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान भी विकल्प बने रहेंगे। मतलब साफ है कि राज्यपाल ने एक तरह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है और ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्यपाल द्वारा सुझाव किए गए किन सुझावों पर अमल करती है। रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधानों के उल्लेख के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के कार्यान्वयन का प्रस्ताव नहीं दिया। उनका मतलब ये था कि राज्य में यदि स्थिति और बिगड़ती है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर केंद्र विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के लागू होने का मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना है। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा का प्रभाव राज्य के अन्य जिलों पर पड़ने की आशंका व्यक्त की और सिफारिश की कि केंद्र सरकार को लोगों में कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करने के अलावा मौजूदा स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए संवैधानिक विकल्पों पर विचार करना चाहिए। बोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी समस्या पश्चिम बंगाल के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। विशेषकर बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले दो जिलों मुर्शिदाबाद और मालदा में इन दोनों जिलों में प्रतिकूल जनसांख्यिकी संरचना है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। राज्यपाल ने हिंसा के बाद के हालात में उठाए जाने वाले कई उपाय सुझाए। इस हिंसा के एक व्यक्ति और उसके बेटे सहित कम से कम 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये दंगा वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के बीच हुआ था।